इस वृत्त में एक सेंटर होगा, सेंटर से परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं आर। तो परिधि निकालते कैसे, इस बाउंड्री का मतलब होता है परिधि, तो परिधि कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। इकाई दूरी है तो दूरी का मात्रक मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर जो भी यहाँ लिखा होगा आर, उसी इकाई का मतलब उसी में लिखेंगे। अगर यहाँ मीटर लिखा होगा तो यहाँ मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर लिखा होगा तो सेंटीमीटर लिखेंगे। समझ में आ गया ना। ये क्या है, परिधि का मतलब इसकी मोटाई, जैसे पेड़ की मोटाई, तो पेड़ की मोटाई राउंड में आएगी ना, वो है उसका परिधि। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हाँ क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने का तरीका है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। किसी को दिक्कत नहीं आता, पाई आर स्क्वायर। अब अगर हम आपसे बात करें ये कौन सा, ये पूरा वृत्त है, आधा वृत्त है, पूरा वृत्त है ना, कटा नहीं वृत्त, पूरा पूरा राउंड है। अगर इसी ये समझिए ना सब लोग। अब अगर हम बात करें अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का मतलब आधा वृत्त। जैसे यही वृत्त मान लीजिए ना, तो ये पूरा राउंड ना बने, आधा काट दें, ऐसे कर दें, ऐसे कर जाएगा ना। जैसे कभी हमने बनाया था आपको, इसे ये पूरा राउंड था, क्या करें, इस आधे को काट दें, आधा कर दे, दो पार्ट में कर दे, आधा आधा कर दे, तो ये आधा वृत्त कहलाएगा ना, ये भी आधा कहलाएगा। वही चीज है कि इस पूरे वृत्त में हमने आधा क्या कर दिया, खत्म कर दिया, आधा मिटा दिया, आधा कहलाएगा। ऐसे दिख रहा है। अगर अर्धवृत्त दिख रहा है, इसका भी पूछेगा इस अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, ये आपका पूरा वृत्त है, अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा, इसका परिधि बताइए, इसका परिधि क्या होगा, पाई आर होगा। परिधि पूछ रहे हैं, इसका परिधि क्या होगा, परिधि का मतलब बाउंड्री, तो क्या इसका आधा होगा ना, बिल्कुल खुले मन से होता है ना। क्या जो परिधि है ये इस परिधि का आधा यहाँ होगा, आधा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी तक आपने जब बाउंड्री खींचा तो बाउंड्री ऐसे था, अब बाउंड्री आपका यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक कहेंगे सर ये वाला खेत हमारा है, तो अब आप अपने खेत के चारों तरफ तार लगाएंगे, मान लीजिए बाउंड्री लगाएंगे, तो आप तार यहाँ से लगाना करेंगे, लगाएंगे और ऐसे ऐसे यहाँ तक लगाएंगे, बाउंड्री बन गया ना। जबकि आधा कितना होता है, आधा का मतलब खाली आप इसको जोड़े थे तो इसका आधा कर देंगे तो खाली इतना आएगा, नहीं आएगा। यानी अगर हम इसका आधा कर दें परिधि बराबर 2 पाई आर का अगर हम आधा कर दें तो खाली इसी की लंबाई आएगी ना, नहीं आएगी। समझ में आ रहा सबको। हमने ये कहा कि ये पूरा आपका छल्ला था, और जब ये पूरा नापे तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आ गया 20 मीटर, 20 मीटर, समझ में ना। हमने कहा इसका आधा नापे तो आधा का मतलब इतने नाप लेंगे तभी 10 मीटर आएगा ना, नहीं तो इसका मतलब अगर आप इतना नापेंगे तो 10 मीटर आएगा, लेकिन इतना आपको इसका भी नापना है। इसलिए जो दो भाइयों का बंटवारा होगा तो खर्चा ज्यादा लगेगा। अगर एक खेत है और एक खेत में आप भी मान लीजिए जिसको बोलते हैं कौन कोने गए थे पूरा लेके जाते हैं ना, तो आपको 4 कोन कोना पड़ेगा, लेकिन जब बंटवारा हो जाएगा दो भाइयों का तो 4 ये भी 4 ये भी, इसे हो गया ना। तो पहले दूध को मतलब कोन किनारा नहीं सही कर पा रहे थे, झगड़ा कर रहे थे कि बड़ा भाई ज्यादा काम करता है, छोटा भाई का, छोटा भाई ज्यादा, बड़ा भाई का। अब दोनों लोग पहले दूध करना था, क्या करेंगे, ये तो है ना। तो बंटवारा होने से लंबाई क्या होगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर दो भाई साझी में खेत की मतलब बुआई करते तो पूरा 20 मीटर लगाते, खेत की चारों तरफ तार लग जाता ना, हमें बांधते 20 मीटर में, दोनों लोग 10 मीटर बांधते काम हो जाता। लेकिन जब आधा बार हो गया ये यहाँ से लेके यहाँ तक लगाएगा, लंबाई बढ़ गई ना, मतलब पहले से कम ही रहेगा, लेकिन कहने का मतलब इसका आधा नहीं होगा, इससे आधे से ज्यादा होगा। तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर बटा 2, आधा हो गया, आधा का मतलब यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इतना जोड़ेंगे भी ना, इसकी लंबाई कितनी है 2 आर या डी, मतलब चाहे आप त्रिज्या का डबल कर दीजिए चाहे व्यास कर दीजिए, बात तो एक है ना भाई। यहाँ से यहाँ तक इसको व्यास मिलाते हैं, इसको त्रिज्या कहते हैं, चाहे त्रिज्या कर दूंगा चाहे व्यास, आपको ऊपर निर्भर देते हैं 2 आर। तो ये 2 से 2 का जाएगा, कितना जाएगा पाई आर प्लस 2 आर। तो आप चाहे तो आर कॉमन ले लीजिए, तो अगर आर कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा पाई प्लस 2। समझ आ रहा है सबको। तो आप देखिए इसको जब बैठेंगे तो याद नहीं होगा, याद होने में मुश्किल होगा। आप इस चीज को समझिए, हम चित्र को फोकस कर रहे हैं कि जब भी अर्ध वृत्त लिखा होगा तो पूरे वृत्त का आधा नहीं करेंगे, पूरा वृत्त का आधा नहीं करेंगे, प्लस 2 आर जोड़ देंगे, निकल जाएगा। चाहे आप त्रिज्या जोड़िए चाहे व्यास जोड़िए, कहने का मतलब चाहे आप ऐसे फार्मूला रख लीजिए या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं पाई आर प्लस डी, डी व्यास होता है। समझ में आ रहा है सबको।